नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बजट पेश हो गया है और राजस्थान में इस बार कई सारी बड़ी घोषणा हो गई है। इस बजट में किसानों, महिलाओं और स्टूडेंट को इस बार भरपूरी घोषणा मिली। किसानों को अब सरकार लोन देगी, साथ ही महिलाओं को अब लखपति बनाने के लिए योजना शुरू करेगी। दोस्तों, बजट कुल 50 घोषणा हुई है। आई सभी के बारे में अच्छे से जानते हैं। बजट में 50 घोषणा कौन कौन सी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी को भव्य बनाया है और देश में नई ऊर्जा का संचार किया है। दिया कुमारी ने कहा, इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने खाटू श्याम को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का ऐलान किया है। 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज सज्जा की जाएगी। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। भजनलाल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। दिया कुमार ने बताया कि अगले 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा इस साल 1 लाख पदों में पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। सीएनजी पीएनजी गाड़ी वालों की बल्ले बल्ले राजस्थान बजट में कर दी बड़ी घोषणा। सीएनजी पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर 10% करने का ऐलान किया गया है। इसके बाद राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी सस्ती मिलेगी। अभी जयपुर में 1 किलो सीएनजी के दाम 91 रुपए है। इस पर 4.5% वैट कम होने के बाद ये लगभग 87 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी, यानी उपभोक्ताओं को 4 रुपए प्रति किलो का फायदा मिलेगा। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दाइगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। प्रदेश में 500 नए एफपीओ खोले जाएंगे। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा। ऊंट पालकों को 20,000 रुपए अनुदान मिलेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। ये योजना केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1 से 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। बजट में बालिकाओं के लिए हुई बड़ी घोषणा दिया कुमारी ने घोषणा कर कहा कि बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना व पुलिस में जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर प्रदेश में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन रहित विद्यालयों का निर्माण भी करवाया जाएगा। बजट में आंगनबाड़ी के लिए भी बड़ी घोषणा हुई। दिया कुमारी ने घोषणा कर कहा कि अब आंगनबाड़ी सेंटरों में हर बच्चे को 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। साथ ही आंगनबाड़ी में गैस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। राज्य भर में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगे ओपन जिम। बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का होगा आयोजन किया जाएगा। बजट में खेलाई इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल करने की व्यवस्था की गई है। हर साल इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं को एक बड़ी सौगातें मिली। बायो व पिंक टॉयलेट खोले जानेंगे। विधानसभा में दिया कुमारी ने राजस्थान बजट पेशी के दौरान महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी है। कहा कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों व पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से बायो व पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को मिली ये सौगात दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि संपूर्ण प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू किया जाएगा। राजस्थान में 6 नई पेयजल परियोजनाओं की हुई घोषणा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पेयजल के लिए 6 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। प्रदेश के 5,846 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इस साल 15,000 करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। पेयजल के लिए आने वाले 2 साल में हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगेंगे और 10 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा। बिजली को लेकर बजट में हुई बड़ी घोषणा। प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क लगाए जाएंगे। एक पार्क जैसलमेर
और दूसरा पूगल में बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही दिया कुमारी ने 2,08,000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। यह बिजली कनेक्शन आने वाले 2 साल में देने की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली लीकेज पर अपनी चिंता जताते हुए दिया कुमारी ने बजट में एक नई व्यवस्था की है। बिजली लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बजट में कोटा जिले को मिली बड़ी सौगात, कोटा में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा को अब जल्द ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। राजस्थान सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। राज्य की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कोटा को ग्रीनफील्ड समेत कई सौगातें दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा एयरपोर्ट को लेकर लगातार प्रयासरत थे। बजट में सड़क सुरक्षा को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई। एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाने वालों को अब 10,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि 5,000 रुपए थी। 5 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी जाएंगी। 10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा और जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। राजस्थान में पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी भजनलाल सरकार ने दिया। ये खास तोहफा पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम की घोषणा की गई है। वहीं स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष और पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने का ऐलान भी किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़ाई जाएगी। जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 70 लाख की जाएगी। अभी इसकी क्षमता 50 लाख है। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। बजट में नई पर्यटन नीति की घोषणा। पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। राजस्थान हेरिटेज कन्वर्जेशन बोर्ड बनेगा। यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। बजट में और भी कई योजनाओं की घोषणा की गई, जैसे गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा। इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25,000 का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा। पाक विस्थापितों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। SC/ST के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। EWS के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। भजनलाल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस किया है। जल जीवन मिशन में इस साल 15,000 करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की गई है। प्रदेश के 5,846 अतिरिक्त गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की 6 बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएगी। करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के लिए चंबल आधारित पेयजल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। फैमिली पेंशन अब बढ़ी हुई दरों पर मिलेगी। कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी। ये 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी। बजट में खिलाड़ियों के लिए भी कई बड़ी घोषणा हुई। 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोर्टर्स यूनिवर्सिटी बनेगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्टर्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टर्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी। 25 लाख का कवर मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए SMS स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी। खेलाए इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे। स्टैंप ड्यूटी में किसानों को फायदा होगा। स्टैंप ड्यूटी माफ होगी। कृषि बिजली कनेक्शन के एग्रीमेंट, अप्रेंटिसशिप के दस्तावेज, शहीद को मिलने वाले घर फ्लैट पर पंजीयन शुल्क पूरा माफ आएगा। हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 1 लाख की गई। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए होगी। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से DPR बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 342 किलोमीटर, श्री गंगानगर काइटपुतली 290 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। तो दोस्तों, यह थी बजट के बारे में पूरी जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट करके बताइए।